आज सुबह सुबह यात्रियों को जोर का झटका दिया। किराए में 5 रुपए तक का इजाफा कर दिया। दिल्ली मेट्रो में हर दिन औसतन 50 लाख से ज्यादा लोग सफर करते हैं। भाड़े में वृद्धि की वजह से उनकी जेब कितनी कटेगी, ये जानने के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। चिलचिलाती गर्मी हो या फिर कपकपाती ठंड, तेज बारिश हो या फिर लंबा ट्रैफिक जाम, दिल्ली मेट्रो आसान और आरामदायक सफर का दूसरा नाम है। लेकिन अब आपको इसके लिए अपनी जेब से थोड़ा ज्यादा पैसा खर्च करना होगा। करीब 8 साल बाद दिल्ली मेट्रो ने किराया बढ़ा दिया है, जो लागू भी हो गया है। दिल्ली मेट्रो ने दूरी के हिसाब से किराए में 1 रुपए से लेकर 4 रुपए तक का इजाफा किया है, जबकि एयरपोर्ट लाइन पर किराए में 5 रुपए तक की वृद्धि की गई है। आपका बजट कितना बिगड़ेगा, ये जानने से पहले दिल्ली मेट्रो के यात्रियों की बातें सुन लीजिए कि उन्हें बढ़े किराए वाला झटका कैसा लगा। इतनी नहीं बढ़ाना चाहिए वैसे सरकार को, जितना है मेट्रो का बहुत है, या कम करना चाहिए तो उल्टा बढ़ा रहे हैं। स्टूडेंट वगैरह लोग को तो ये इफेक्ट करेगा। ये खैर नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि मेट्रो की इनकम काफ़ी अच्छा है। लोग इतने ज़्यादा ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो इनकम तो नहीं बढ़ाना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। मेट्रो का किराया ठीक है अभी, और इससे ज़्यादा बढ़ता है तो पॉकेट में फर्क पड़ता है। दिल्ली मेट्रो में 2 किलोमीटर तक की यात्रा के लिए पहले 10 रुपए किराया था, वो बढ़ाकर 11 रुपए हो गया। 2 से 5 किलोमीटर की दूरी के लिए पहले 20 रुपए लगता था, अब ये भाड़ा 21 रुपए हो गया है। 5 से 12 किलोमीटर के लिए पहले 30 रुपए लगते थे, अब 32 रुपए देने पड़ेंगे। 12 से 21 किलोमीटर की दूरी के लिए जो किराया 40 रुपए था, अब वो 43 रुपए हो गया है। 21 से 32 किलोमीटर के लिए किराया 50 रुपए से बढ़ाकर 54 रुपए हो गया है। और 32 किलोमीटर से ऊपर की यात्रा के लिए जहाँ पहले 60 रुपए किराया होता था, वो अब 64 रुपए हो गया है। सहूलियत और समय की बचत वाली सवारी दिल्ली मेट्रो में सफ़र करने के लिए अब आपको थोड़े और पैसे खर्च करने होंगे। दिल्ली मेट्रो के किराए में 1 रुपये से 5 रुपये तक का इजाफा किया गया है। इसका मतलब यह है कि अगर एक कामकाजी व्यक्ति दिल्ली मेट्रो से घर और दफ्तर तक आता जाता है तो उसे 1 साल में 2100 रुपये और खर्च करने होंगे। चलिए आपको 2100 रुपयों का पूरा अंक गणित समझाते हैं। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति या यात्री एक हफ्ते में 5 दिन अपने दफ्तर या स्कूल कॉलेज जाता है और वो दिल्ली मेट्रो से 32 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा करता है, तो उसे हर दिन 8 रुपये और एक हफ्ते में 40 रुपये ज्यादा खर्च होने होंगे। इस हिसाब से उसे 1 साल में करीब 2100 रुपये ज्यादा देने होंगे। दिल्ली मेट्रो के बड़े किराए का बोझ सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि गाजियाबाद, नोएडा, गुरुग्राम और फरीदाबाद के लोगों को भी उठाना पड़ेगा। हर दिन लाखों लोग एक शहर से दूसरे शहर काम करने या फिर पढ़ने लिखने के लिए जाते हैं। दिल्ली मेट्रो के इस फैसले से सबसे ज़्यादा यहाँ के लोगों का ही बजट प्रभावित होगा। मेट्रो के किराए में वृद्धि से जाहिर तौर पर जेब पर असर पड़ेगा। पीक आवर्स में सफर करने वालों के लिए ये दोहरे झटके जैसा है। भारत का सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क दिल्ली एनसीआर में है, जिसकी इस वक्त कुल लंबाई 394 किलोमीटर है। 289 स्टेशन है। दिल्ली में रहने वाले हर व्यक्ति को अपने घर से 1-2 किलोमीटर की दूरी पर मेट्रो स्टेशन मिले और उनके समय की बचत हो, इसके लिए दिल्ली मेट्रो के फेज 4 कॉरिडोर को 2019 में मंजूरी दी गई थी, जिनकी कुल लंबाई 112 किलोमीटर है। इनमें से कुछ रूट्स को अगले साल मार्च तक शुरू करने का लक्ष्य है, लेकिन मंजूरी में देरी, बजट और कुछ दूसरी अड़चनों की वजह से ऐसा संभव होता दिख नहीं रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि फेज 4 के सभी रूटों को पूरा होने में 2028 तक का वक्त लग सकता है। दिल्ली मेट्रो ने किराए में वृद्धि का फैसला अचानक लिया है और उसे लागू भी कर दिया है। इससे कई लोग हैरान हैं। बढ़े किराए से कई लोगों को दिक्कतें हो सकती हैं, लेकिन उनके लिए राहत की बात यह है कि दिल्ली मेट्रो अब भी ऑटो या फिर ऐप बेस्ड टैक्सी से बहुत ज्यादा किफायती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।